एमबीए वर्सेस पीजीडीएम वर्सेस पीजीपीएम, क्या डिफरेंस है एमबीए वर्सेस पीजीडीएम? ये तो बहुत एक हॉट टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली मुझसे क्वेरी की कि सर इसके बारे में कुछ बताइए एमबीए वर्सेस पीजीडीएम। लेकिन मैंने पीजीपीएम भी ऐड किया है यहाँ पे डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि बहुत हज़ारों लाखों स्टूडेंट इस प्रोग्राम में भी फंसते हैं जिसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है नहीं मार्केट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता द कैरियर काउंसलर, और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि एमबीए वर्सेस पीजीडीएम वर्सेस पीजीपीएम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एज पर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में जो टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी है एजुकेशन के लिए वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे हम पहले कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। और उसके अंडर में दो पैरेलल गवर्निंग बॉडीज़ काम करती हैं। नंबर 1 पे है आपकी एआईसीटी, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नंबर 2 पे आपका यूजीसी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो एआईसीटी के अंडर में जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस पीजी लेवल का जो मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं वो कहलाता है पीजीडीएम प्रोग्राम, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और यूजीसी के अंडर में जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस या जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कि जितनी भी एफिलिएटेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो जो पीजी लेवल का मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कराती हैं वो कहलाता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जहाँ तक रही बात पीजीपीएम प्रोग्राम की, तो पीजीपीएम प्रोग्राम स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि नाइदर अप्रूव फ्रॉम एआईसीटी नॉर फ्रॉम यूजीसी। तो देखिए, ये किसी भी गवर्निंग बॉडी से एफिलेटेड नहीं है, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फेक प्रोग्राम्स में फंस जाते हैं जिनकी वैल्यूएशन और जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सारे अपने स्टूडेंट से कि देखिए, ये ऑटोनोमस प्रोग्राम में फंसिए मत, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं मार्केटिंग टैक्टिक के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं फंसा के आपका एडमिशन कराते हैं इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में। तो आपको इससे बच के रहना है। और दूसरी चीज़, अब आप रही बात डिफरेंस की, तो क्या डिफरेंस है एमबीए, पीजीडीएम और पीजीपीएम में? तो देखिए, एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है इंडिया का। जब इंडिया में मैनेजमेंट प्रोग्राम की स्टार्ट हुई तो सबसे पहले प्रोग्राम आया था एमबीए, जो कि आपको मैनेजमेंट के बारे में सारी नॉलेज देता है। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम होने की वजह से इसका कोर्स करिकुलम थोड़ा आउटडेटेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल नील हो गई मार्केट में। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आज की डेट में अपने एमबीए प्रोग्राम को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, और अलॉन्ग विथ एमबीए आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं जो कि आज के कॉर्पोरेट नीड्स को फुलफिल करते हैं। सो इस वजह से वो एमबीए प्रोग्राम भी वैल्यूएबल हो जाता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉलेज सिलेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉलेज कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस मिसयूज़ भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का, और वो आपसे एमबीए के नाम पे बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं पे करनी है एमबीए प्रोग्राम के लिए। 4, 5, 6 लाख इज़ अ मैक्सिमम फ़ीस स्ट्रक्चर जो आप फीस पे करिए, उससे ऊपर आपको फ़ीस पे जाना नहीं है। पीजीडीएम प्रोग्राम की जहाँ तक बात आती है, देखिए पीजीडीएम प्रोग्राम इज़ मोस्ट अपडेटेड डायनेमिक प्रोग्राम जो इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है पीजीडीएम में कि जो लोग कहते हैं कि आप पीजीडीएम करने के बाद पीएचडी नहीं कर सकते, या पीजीडीएम प्रोग्राम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते, या फॉरेन एजुकेशन नहीं के लिए नहीं जा सकते, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप एमबीए करो या पीजीडीएम करो, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। आप पीएचडी भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, और फॉरेन एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो। लेकिन बस आपको समझदारी से डिसीजन लेना है। पैसा खर्च करते वक्त ये देखना है कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेहतर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और रही बात पीजीपीएम की, तो देखिए पीजीपीएम प्रोग्राम करने के बाद ना तो आप पीएचडी कर सकते हो, ना आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, ना आप फॉरेन एजुकेशन कर सकते हो। ये एक ऑटोनोमस प्रोग्राम है। इसकी वैल्यूएशन वही है जैसे कि आप अपने नाम से अपना इंस्टीट्यूट खोल दो। जैसे मेरा नाम अंकुर है, तो मैं कह दूं कि अंकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने पीजीपीएम प्रोग्राम किया है, तो अब मुझे जी पीएचडी करनी है, तो इसकी वैल्यूएशन ज़ीरो होती। ना तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना जाता है इंडिया में, ना तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना जाता है इंडिया के बाहर। तो ऐसे ऑटोनोमस प्रोग्राम की वैल्यूएशन मार्केट में ज़ीरो है। जो कॉलेजेस आपको बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि जी हम अपने पीजीपीएम के बेसिस पे आपको टॉप मोस्ट पैकेज दिला देते हैं, तो मैं आपको एक और रियलिटी बता दूं, आज की डेट में
बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं जो कॉरपोरेट लेवल पे टाई अप करते हैं कि बच्चों को 2-3 महीने 4 महीने के लिए अपने कंपनीज़ में प्लेस करा दिया, उसके बाद कंपनीज उनको निकाल के बाहर कर देती हैं और उसके बाद बेचारों के पास ना तो डिग्री बचती क्योंकि उन्होंने डिग्री प्रोग्राम किया ही नहीं होता, ना कोई ऐसा जेन्युइन प्रोग्राम किया होता है। प्लेसमेंट जो उन्हें मिला होता है 3-4 महीने के लिए वो भी उनके पास नहीं बचता। तो आपको ऐसे प्रोग्राम से खास तौर पे बच के रहना है। तो अब मैं इस PGPM प्रोग्राम को बिल्कुल साइड कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यूएशन ज़ीरो है मेरी नज़र में। और मैं अपना भी प्रोफाइल बता देता हूँ। मैंने इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 18-19 साल काम किया है। वर्क विद सो मेनी टॉप इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्टूडेंट काउंसलिंग पे ही काम किया है। तो देखिए मुझे डिटेल मालूम है कौन सा प्रोग्राम कितना अच्छा है। तो आपको कोई भी क्वेरी तो आप कभी भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होता है, एज वेल एज साइड में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप कभी मुझसे बात कर सकते हो MBA एडमिशन्स को लेके, PGDM एडमिशन्स को लेके या किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर आप BTech में जा रहे हैं या किसी भी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी रही बात अभी और डिटेल डिस्कशन की डिफरेंस बिटवीन MBA और PGDM, तो देखिए मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि MBA प्रोग्राम ऐसा है, PGDM प्रोग्राम ऐसा है। देखिए मैं आपको बता दूं दोनों प्रोग्राम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया भी था इस पर, लेकिन अब जो कि मार्केट की लेटेस्ट कंडीशन है उसके हिसाब से मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। MBA PGDM प्रोग्राम में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्रोग्राम पे फोकस करिएगा आप, कॉलेज कौन से आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे रहा है, क्या फीस आपसे चार्ज कर रहा है, कितना कॉलेज का इंटेक है, क्या कॉलेज का बैकग्राउंड है, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब भी आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हो। बहुत सारे मार्केट में लोग होते हैं बताने वाले जिनके पास शायद खुद इंडस्ट्री का 5 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आज की डेट में बने बैठे हैं और बच्चों को गाइड करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन आप भी जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया है, BTech किया है और बहुत बड़े यूट्यूब स्टार बने बैठे हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जी आपको BTech यहाँ से करना चाहिए, वहाँ से करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ समझा दूँ, देखिए एक्सपीरियंस या नॉलेज या गाइडेंस उन्हीं से लीजिए जिनके पास रियलिटी में कोई एक्सपीरियंस हो। जिनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं इंडस्ट्री का और जो खुद बड़े बड़े गुरु बने बैठे हैं, क्योंकि यूट्यूब ने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी स्टार बना दिया है जिनकी आज की डेट में अगर ग्राउंड रियलिटी पे अगर वो काम कर रहे होते तो मार्केट में उनकी वैल्यू शायद ज़ीरो होती। तो मेरा यहाँ पे पर्सनल ग्रजेस किसी से नहीं है, लेकिन मैं देखिए स्टूडेंट के लिए सोचने वाला इंसान हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद अगर मैं आज की डेट में सिर्फ यूट्यूब चैनल पे फोकस करके अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 1% स्टूडेंट का फ्यूचर भी सिक्योर कर दूँ या उनका 1% स्टूडेंट का फ्यूचर भी बना सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी देखिए मैंने अपनी कोशिश की है कि MBA PGDM का आपको डिफरेंस बता सकूँ, डिफरेंस बिटवीन MBA PGDM एंड PGPM प्रोग्राम। और बाकी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे। थैंक यू।